हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये देखिए मैं अपने किचन को पूरा साफ कर रही हूँ। ये जो सामान है ये मैंने निकाल लिया है। अब पूरी सफाई अभी मुझे करनी है, क्योंकि जब तक बाहर सामान निकाल के सफाई नहीं करो तो फिर ये सफाई अच्छी नहीं लगती। तो बस मैंने सारा सामान निकाल लिया है। ये देखिए यहाँ से भी सामान निकल गया है, वो एक रखा हुआ है, वो भी बाहर जाएगा। और इस तरह से, और इधर नीचे आप देखेंगे ना तो यहाँ भी सामान निकला हुआ है। ये कुछ आज पूरा दिन जाएगा इसमें। किचन एक ऐसा होता है ना जगह, जिसमें आप सफाई करेंगे तो पूरा एक दिन चला जाता है, और वो भी दिवाली की सफाई हो तो फिर पूरा जाता ही है। तो बस आज का दिन इसी में बीतेगा। तो चलिए सफाई कर, चलिए मैं दिखाती हूँ बाहर पूरा सामान जो हमने निकाल के रखा हुआ है ना, वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने सारा सामान यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है हॉल में। और ये पता नहीं मेरे मोबाइल का क्या ऐसा हो गया है कि जब मैं बैक कैमरे से बना रही हूँ ना तो ये इस तरह से हो रहा है, और जब मैं फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ तो सही आता है। तो इसकी वजह से ना मैं थोड़ी सी आज डिस्टर्ब हो गई थी। तो आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिएगा इस वजह से। तो देखिए ये सारा सामान मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मसाले के छोटे छोटे डिब्बे थे ना, उनको सबको मुझे साफ़ करना है। तो इसलिए मैं अभी ये कागज़ में, मतलब पेपर में, इसमें मैं रख रही हूँ न्यूज़पेपर पे क्योंकि मुझे सब कुछ साफ़ करना है। तो फिर मैं कहाँ रखूँ यही सोच के न्यूज़पेपर पे छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इसमें सारे मसाले और जो भी चीज़ें हैं ना, वो सभी चीज़ों को मैं इसमें अभी रखूँगी। और फिर इन सब को साफ़ करूँगी, डब्बों को, बर्तनों को, सबको। और फिर बाद में इसे मैं इसी में वापस, जब सूख जाएगा तो फिर इसमें वापस मैं जमाऊँगी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। करना तो है जैसे भी हो। तो बस इसी तरह पहले से मैं इसे भिगाऊंगी, उसके बाद मैं साफ़ करूंगी। और ये जो मैं गिलास दिखा रही हूँ ना, ये पुराने, ये ना मुझे शादी में मिला होता। तो ये है, पहले हमारे जब हम गांव में रहते थे ना, तो ऐसे ही गिलास और ऐसे ही थाली में कांसे का जो होता है ना, उसमें हम खाना खाते थे और पानी पीते थे। तो ये मैं 2 बाहर निकाल के रखी थी। तो अच्छा लगता है मुझे कभी कभी इसमें पानी पीना, तो मैं इसे बाहर निकाल के रखती हूँ। और बस इसी तरह से मैं सारे बर्तन अभी साफ़ करूँगी। और बड़े बड़े जो कनस्तर होते हैं ना, डब्बे, वो भी मुझे साफ़ करने हैं, वो सब मैं अभी करूँगी। और ये यहाँ पर जतिन और उसके पापा जो है ना, ये स्टैंड निकाल रहे थे, इसे भी धोना था, क्योंकि ये हर दिवाली में धोती हूँ मैं।
तो बस वही धो लूँगी। और यहाँ पर सारा कुछ साफ़ ऑफ हो गया है। तो जतिन जो ये स्टैंड है ना बर्तन का, उसको अभी फिट कर रहा है, क्योंकि इसे भी हमने धोया है। तो अब इसके बाद मैं इसमें बर्तन लगा दूँगी। तो और ज़्यादा मैं वो साफ़ करते हुए नहीं दिखाई, क्या दिखाना उसको। तो बस हो गया, इसके बाद मैं सारा बर्तन लगाऊंगी किचन में। तो चलिए मैं वो भी दिखाती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने मेरा किचन देखा ही है, हर व्लॉग में आप देखते हैं। तो फिर भी अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये इस तरह से लग रहा है। ये सेम वैसे ही दिखेगा आप लोगों को कि ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ और ये जो दिख रहा है ना, ये अभी मुझे सेट करना बाकी है बर्तनों को। तो इसलिए ऐसा लगेगा क्योंकि मैं यथावत सामान रखी हूँ, जहाँ से निकाली हूँ वहाँ मैं वापस रखी हूँ, इसलिए सेम वैसा ही लगेगा। लेकिन ये मुझे मालूम है ना कि एक एक सामानों को, डब्बों को, बर्तनों को धो के मैंने रखा हुआ है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी किचन का सामान पूरा जमा के बैठी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:45 का और अभी मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो बस अभी मैं नहाने जाऊँगी थोड़ी देर में। जतिन अभी पोछा लगाएगा ये अभी पोछा बाकी है जतिन का, और इसके बाद वही जतिन पोछा करेगा और फिर कंप्लीट होगा, क्योंकि सब कुछ हो गया है। पूरा एक दिन पूरा जाता है किचन का जो साफ़ सफाई है वो। तो उसको रहने देना, तो क्या करेगा, उसको बाहर रख दे, यहाँ रख दे, हाँ उसको मैं पूछ लूँगी, है ना, बाद में वो सीढ़ी के पास रख दे, है ना। मैं अकेले नहीं की ये सब काम, जतिन साथ में काम करने में मदद किया, और जतिन के पापा भी। तो काम जल्दी हो गया है। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो नहाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और नहाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बाल मैंने नहीं धोया है क्योंकि शाम हो गई थी ना नहाते, तो फिर मुझे सर्दी हो जाती है थोड़ी सी, तो इसलिए अब कल ही मैं बाल धोऊंगी। लेकिन नहा के बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 का। तो फिर चलिए खाना बनाते हैं, क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। तो फिर मैं अभी खाने में बहुत सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। और इवन बर्तनों को, छोटी छोटी चीज़ों को, हर चीज़ को मैं साफ़ करी, तो उसकी वजह से ना मेरी उंगलियों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मैं ज़्यादा कुछ अभी बनाऊंगी नहीं, तो सिर्फ दाल चावल, मतलब दाल पालक बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। तो चलिए किचन में चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास पालक के कुछ बंच हैं, तो बस इसे ही मैं कट करके दाल में उबाल लूँगी कुकर में। 2-3 सीटी लगाऊंगी और फिर इसके बाद इसे छौंकूंगी। तो बहुत सिंपल रहेगा मेरा रात का खाना, और अच्छा भी है, अच्छा लगता है, और मेरे घर में सभी को पसंद है ये चीज़, तो इसलिए मैं इसे बनाती रहती हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं। बस इसमें छौंक लग चुका है, और इसी तरह से मैं दाल पालक बनाती हूँ। और बस इसमें अभी नमक ऐड करना है अपने स्वाद अनुसार। और ये जो चीज़ है ना, दाल पालक इसी तरह से रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो हम इसे चावल के साथ लेंगे, और साथ में अचार या पापड़। तो बस ये हमारा खाना है आज का। तो अभी हम सबका खाना हो चुका है। अब मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है, तो चलिए अब मैं सोने जाती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।